नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित का अभ्यास 2E। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए संख्या है हमारी 84.8241। बच्चों फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं वो एक एक करके पढ़ी जाती हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 84.8241। ठीक है, तो इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखेंगे इसको हम कैसे हल करेंगे। ठीक है बच्चों, वर्गमूल दो विधियों से निकलता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके पहले जो और पार्ट थे। नंबर 1 गुणनखंड पद्धति से, नंबर 2 भाग पद्धति से। ठीक है, तो हम इसको भाग पद्धति से हल करेंगे। तो देखेंगे 84.8241। तो देखेंगे इसको हल करेंगे बच्चों, जोड़ा बना लेंगे। अभी आप जो दशमलव लगा है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप अपना सवाल को सॉल्व करिए। देखिए जोड़ा बना रहे हैं हम। ठीक है, ये मैंने जोड़े बना लिए। ठीक है, भाग पद्धति में जोड़े बनते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो जैसे 9 ज़्यादा ना हो जाए। 9 ने 81। ठीक है, देखिए कितना गया हमारा 9 ने 81। अगर 10 ले जाते तो 84 से ज़्यादा हो जाता, और अगर हम 8 ले जाते तो कम हो जाता। तो एक ऐसी संख्या जो इससे ज़्यादा न हो जाए और इसके निकटतम या पूरी चली जाए। तो 9 ने 81, कितना बचा हमारा 3, और 8 से 8 गया कुछ नहीं। ठीक है, देखिए बच्चों मैंने आंसर नहीं उतारा है क्योंकि क्वेश्चन मेरे जस्ट ऊपर है। आंसर में मैंने क्वेश्चन नहीं उतारा है। आप लोग जब सवाल सॉल्व करें तो क्वेश्चन जरूर उतार दें। ठीक है, तो देखेंगे 3 बचा है यहाँ पर हमारा कितना आ गया 18। अब हम क्या करेंगे, एक नया जोड़ा उतारेंगे। तो मैंने जोड़ा उतार लिया है। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा। ठीक है, जितना संख्या लिखेंगे उतनी ही बार ले जाएंगे। तो हम 2 बार ले जा रहे हैं, 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखेंगे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 का 6, हाथ से लगा 1, 2 1 कम 2 1 3। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, देखेंगे 12 से 4 गए 8, और 7 से 6 गए 1। देखेंगे अब कितना हो गया यहाँ पर 2 2 4, और ये 8 और 1। अब हम क्या करेंगे, एक नया जोड़ा उतारेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम जितनी संख्या आगे रखेंगे उतनी बार ले जाएंगे। तो देखेंगे 1, और यहाँ पर 1 बार ले गए हम तो 1841 आ गया। तो देखेंगे कितना पूरा 1841 आ गया, और हमारा कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, देखेंगे ये जो हमारा आंसर आया है अभी हमारा आंसर है। अब देखेंगे 0.4 के बाद लगा था, तो हम यहाँ पर 2 के बाद लगा देंगे। ठीक है, दशमलव यहाँ पर कितने के बाद लगा था 4 के बाद, तो हम यहाँ पर कितने के बाद लगाएंगे 2 के बाद। ठीक है, तो हमारा ये आंसर क्या हो गया 9.21। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल 150.0625। तो इसको हम हल करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन फिर से उतार दे रहा हूँ क्योंकि आंसर में क्वेश्चन पहले उतारना लिखना, वो डिजिट लिखना जरूरी है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने नहीं उतारी थी क्योंकि मेरे जस्ट ऊपर उतरी हुई है। मगर आप जब भी सॉल्व करें तो जब आंसर लिखें, आंसर के आगे ये डिजिट जरूर लिख दें जिसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम जोड़ा बनाएंगे। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, ये सिंगल जा रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखिए अब जब आप सॉल्व करें तो दशमलव पर ध्यान ना दें। ठीक है, इसको दशमलव पर आप ध्यान ना दें। और ये देखिए जोड़ा जो बन रहा है। ठीक है, तो क्या देखेंगे, 1 में सबसे पहले भाग ले जाना है मुझे। 1 में एक ऐसी संख्या देखें जो 1 से ज़्यादा भी ना हो, 1 से कम भी ना हो। तो 1 का पहाड़ा 1 में ही जाएगा। तो 1 एकम 1। ठीक है, कुछ नहीं बचा, और 1 1 2 हो गया।
ठीक है, अब क्या करेंगे, हम नया जोड़ा उतारेंगे। फिर एक ऐसी संख्या लेंगे जो जैसे 2 लिया तो 2 बार ही ले जाएंगे। तो देखेंगे ये ऊपर जो आ रहा है वो उत्तर है। देखेंगे 2 दूनी, देखेंगे 22 दूनी कितना हुआ, 44। ठीक है, अब हमारा कितना बचा है, 6 बचा। अब हम क्या करेंगे, नया जोड़ा उतार लेंगे। दशमलव पर अभी ध्यान मत दीजिए आप लोग, दशमलव उतारने की जरूरत नहीं है, अब हम आंसर में उतार लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमने नया जोड़ा उतार लिया है। इधर देखेंगे 2 2 4 और ये कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे ले जाकर, ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो 2 बार ही ले जाएंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखेंगे कितना बच रहा है, 6 से 4 गए 2, 9 से 8 गए 1, 6 से 4 गए 2, 9 से 8 गए 1, सॉरी 10 से 8 गए 2, 6 से 4 गए 2, 10 से 8 गए 2। अब यहाँ पर कितना बचा, 5, 5 से 4 गए 1, कितना बचा हमारा, 122। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 2 2 4 4, 244। अब क्या करेंगे, हमें नया जोड़ा उतारेंगे, 25। ठीक है, हमने नया जोड़ा उतार लिया। अब हम देखेंगे कि ऐसी संख्या जो ज्यादा ना हो कम ना हो, तो ऐसी संख्या है 5। तो हमारा क्या आ गया, 5। देखेंगे ऐसी संख्या क्या है, 5। 5 25, देखिए 5 25 का 5 हाथ से लगे 2, 5 को 20 2, 22 का 2 हाथ से लगे 1, 5 को 20 2, 22 का 2 हाथ से लगे 1, 5 दूनी 10 2 12। देखिए पूरा पूरा चला गया और हमारा कुछ शेष नहीं बचा। तो हमारा आंसर क्या आया है, देखेंगे देखिए हमारा आंसर आया है। अब देखेंगे कितने के बाद दशमलव लगा था, 4 के बाद लगा था तो उसको आधा कर लीजिए, 4 के बाद लगा था तो 2 के बाद लगाएंगे हम। ये देखिए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दशमलव फाइनल यहाँ पर लगाइए, आपको आंसर सवाल लगाने में थोड़ी सहायता होगी। 12.25 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर पहले के तीसरे क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल। तो ये क्या है, 477.4225। तो 4225। ठीक है, देखिए हम जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। ये देखिए इसको हल करना चालू करेंगे। ऊपर बच्चों आंसर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, जो हमारा वर्गमूल निकलता जाता है उसको आंसर हम लोग ऊपर लिखते हैं सहायता के लिए। देखिए मैंने जोड़े बना दिए हैं। आप देखेंगे 4 में एक ऐसी संख्या ले जाएं, वर्ग के रूप में ले जानी होती है। वर्गमूल में जो सवाल हल होंगे उसमें जो भी संख्या आप ले जाएंगे वर्ग के रूप में, तो देखेंगे पहली एक ऐसी संख्या है 2, जो ज़्यादा ना हो कम ना हो। तो देखेंगे 2 दूनी 4। तो हमारा कितना आंसर आ रहा है, ऊपर 4 में निकालने के लिए 2 आ रहा है, तो 2 दूनी 4। और ठीक है, ये हमारा कट हो गया। अब हम क्या करेंगे, नया जोड़ा उतारेंगे। आप देखेंगे ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखेंगे 77 में इतनी बार ले जाएं कि ज़्यादा ना हो, तो जो नया संख्या उतारेंगे नई संख्या उतनी बार ले जाएंगे। देखेंगे 2 बार ले गए, तो देखो 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, ये तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया हमारा। देखिए बच्चों ज़्यादा हो गया है, तो क्या करेंगे हम, 1 कम ले जाएं। तो क्या करेंगे हम, 1 कम ले जाएंगे, तो 1 बार ले जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर भी 1 करना पड़ेगा, 1, तो 1 कम 1, 1 चक्कू 4। ठीक है, यहाँ पर भी 1 लिख देंगे हम। 7 से 1 गए 6, 7 से 4 गए 3। ठीक है, 36 बचा हमारा। अब हम क्या करेंगे, नई संख्या उतारेंगे, नया जोड़ा उतारेंगे। उतरेगा तो जब जोड़ा ही उतरेगा जो आपने ऊपर
लाइन खींच रखी, वही उतारें संख्या। अब ये देखिए 2 और 4, एक मैंने जोड़ दिया। अब इसको ले जाएंगे, कितनी बार जाएगा ये, ठीक है। जो भी संख्या लिखेंगे ज़्यादा ना हो जाए, तो देखेंगे 4 सत्ते 28, 28 हो जा रहा है, 4 अट्ठे करेंगे, ठीक है, ज़्यादा ना हो जाए। 4 अट्ठे 32 और 28 भी है, तो 8 बार ले जाएंगे। तो 8 अट्ठे 64 का 4, हाथ से लगे 6, 8 दूनी 16, 6 22 का 2, हाथ से लगे 2, 8 चौकू 32 और 2 34। तो देखिए कितनी बार ले गए हम, 8 बार। तो देखेंगे 12 से 4 गए 8, कितना बच रहा है, 3 से 2 गए 1, 6 से 4 गए 2, ठीक है। अब कितनी उतारेंगे संख्या, 25, ठीक है। कितनी उतारेंगे, 25। अब देखेंगे कितना आ गया यहाँ पर, 8 8 16 का 6, से लगा 1 2 1 3 1 4, ठीक है। तो कितनी बार ले जाएं, अब हम 5 बार ले जाएंगे, ठीक है। इधर देख लिया करें 25, अगर लास्ट संख्या देखा करें उससे अंदाजा लग जाएगा आपको कितनी बार जाएगा। 25 है तो 5 से ही जाएगा, तो देखेंगे 5 5 25, ठीक है। 5 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 के 30, 2 32 का 2 हाथ से लगे 3, 5 या 15 3 18 का 8 हाथ से लगा 1, 5 को 20 से 21। देखिए पूरा चला गया, ठीक है, पूरा चला गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये देखेंगे, ये हमारा आंसर आया है। अब हम दशमलव देखेंगे कितने के बाद लगा था, 1 2 3 4, 4 के बाद लगा था तो हम 2 के बाद लगा देंगे। ये लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया 21.85, ठीक है। अगर ये बच्चों समझ में ना आया हो तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल वीडियो भी देख लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4 सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल नंबर 4, 225.6004, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे 225.6004। क्या करना है बच्चों, फिर वही जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाइए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, और ये सिंगल है, कोई बात नहीं, तो हम सिंगल में भी संख्या उसी हिसाब से ले जाएंगे। अब क्या करना है मुझे, ठीक है, सवाल लगाते वक्त आप दशमलव पर ध्यान ना दें, ठीक है। देखिए जोड़ा यहाँ बना लेंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, और ये सिंगल है हमारा, ठीक है। जोड़ा देखिए, तो सबसे पहले हम जिस पे लाइन खींची है उसके हिसाब से ही हम संख्या ले जाएंगे। ध्यान रखेंगे जोड़ा हमेशा इधर से ही बनेगा, दाहिनी तरफ से जोड़ा बनता हुआ चलेगा, ठीक है। जब इधर से जोड़ा बनाएंगे, देखिए सिंगल बच रहा है तो सिंगल में 2 बच रहा है, 2 में एक ऐसी संख्या ले जाएं कि ज़्यादा ना हो, वर्ग में ही ले जाएं। तो 1 एकम 1, देखिए यहाँ पर वर्गमूल जो निकल रहा है वो संख्या रखते हैं, ठीक है। ये जो संख्या है वर्गमूल वाली संख्या है, आंसर जिसको बोलते हैं हम। तो 1 एकम 1 और ये 2 होगा, जोड़ दिया मैंने, अभी हमारा 1 बचा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नया जोड़ा उतारेंगे। फिर देखेंगे एक ऐसी संख्या जो, तो मैंने कहा था आखिरी वाली संख्या देख लिया करें, 25 है तो एक ऐसी संख्या पता भी चल जाएगी। तो 5 बार चला गया, 25 पंजे 125, ये पूरा हमारा कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा देखिए 5 0 हो गया, 2 1 3 हो गया, 25 5 30 हो गया। अब हम नया जोड़ा उतारेंगे। मैंने नया जोड़ा उतारा। अब हम देखेंगे, मैं यहाँ पर अगर ऐसी संख्या से भाग ले जाऊँ जो ज़्यादा ना हो, मगर जैसे ही मैं कोई संख्या रखूँगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये 60 है, वो सैकड़ा क्रॉस हो जाएगा। फिर क्या करें हम, जब ये नहीं जाएगा तो न जाने का 0, न जाने का 0। अब हम 0 4 मतलब एक जोड़ा नया उतार लिया हमने। अब हम देखेंगे कितनी बार जाएगा, ठीक है। न जाने का 0 था, मैंने ऊपर लिखा था, न जाने का 0 यहाँ भी आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ऐसी संख्या ले जाएं जो ज़्यादा ना हो। तो 2 2 2 दूनी 4 0 0 2 3 6, देखेंगे कुछ नहीं बच रहा है, पूरा चला गया। तो हमारा आंसर क्या आया, ये हमारा आंसर आया है। देखेंगे दशमलव कितने के बाद लगा है,
4 के बाद लगा है तो हम 2 के बाद लगाएंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 15.02। ठीक है, समझ गए होंगे दशमलव कैसे लगाते हैं। यदि 4 के बाद लगा है तो हम 2 के बाद लगा देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां सवाल 0.0000828। तो इसको हल करेंगे हम। तो सवाल उतारेंगे पहले 0.0008281। जोड़ा बनाएंगे, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। ठीक है, इस जीरो से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर भी इसको लिखा है तो उतार लेंगे 0. यहाँ लिखा था मैंने उतार दिया। अब ये 1 जोड़ा 0 है तो 1 उतार दिया। 2 जोड़ा है, दूसरे 2 जोड़ा 0 है तो ये भी उतार लिया। अब यहाँ से चालू करेंगे एक ऐसी संख्या जो 82 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 9 है, 9 नेमा 81 और ये हमने लिख दिया। अब हमारा कितना बचा, 1 कट गया। अब ये 81 उतारा। देखेंगे ऐसी संख्या से भाग ले जाएं, भाग करें तो 1 है। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 और कुछ नहीं बचा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.0091। हमारा वर्गमूल क्या आ गया, 0.0091। ठीक है, पढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निकटतम प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये यहाँ पर बहुत विशेष पॉइंट है, तीसरे स्थान तक। ठीक है, तो हम लोग क्या उतारेंगे, पहले सवाल उतारेंगे। अब देखेंगे तीसरे स्थान तक यानी दशमलव के तीसरा स्थान। तो दशमलव के बाद हमें दुगना संख्या चाहिए, 6 संख्या चाहिए। तीसरा स्थान तक उत्तर चाहिए तो हमें दशमलव के बाद 6 संख्याएं भी चाहिए। तो एक संख्या लिखी हुई है तो हम 5 जीरो और बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5। अब हम जोड़े बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और ये सिंगल हो गया। बस अब हम सवाल लगाना प्रारंभ करेंगे। देखिए, ठीक है, 1 का 1 से गया, कुछ नहीं। ठीक है, 1 आ गया हमारा ऊपर। ध्यान रखेंगे वर्गमूल जो ऊपर निकलता है वो है ये। अब क्या करेंगे, हम नया जोड़ा उतारेंगे। अब देखेंगे 3 बार जाएगा, 23 या 69 ज्यादा ना हो जाए, 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 2 बार कम हो जाएगा तो हम 3 बार ले जाएंगे। ठीक है, 1 के बाद दशमलव लगा था, हम लोग यहाँ पर लगा दे रहे हैं। हालांकि दशमलव बाद में भी लगा सकते हैं मगर हम लगा दे रहे हैं, जब पता है तो लगा दे रहे हैं। अब कितना बचा, 1 बचा। अब हम क्या करेंगे, नया जोड़ा उतारेंगे। देखेंगे हमारा नया जोड़ा उतर गया है और यहां पर आ गया है 26। अगर हम एक और संख्या ले जाएंगे तो 100 से ज्यादा हो जाएगी और यहां पर संख्या है 100। तो न जाने का 0 मैंने यहां पर भी उतार दिया। अब एक नया जोड़ा उतारेंगे। अब हमारा चला जाएगा। देखेंगे 5 बार ले जाएंगे, 2605 5 बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 बार ले जाएंगे। देखेंगे 4 चक्कू 16। ठीक है, 4 संग 24 का 4 हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8 और 10, 2 10। ठीक है, क्या आ गया, फिर से देखेंगे 4 चक्कू 16। ठीक है, 4 संग 24 का 4 हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10। ठीक है, देखेंगे बच्चों 4 बार ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मगर कारण क्या है, निकटतम तीसरे स्थान तक। तो जब दशमलव के बाद तीसरा स्थान पहुंच रहा है तो ये बहुत माइनॉरिटी से ज्यादा हो रहा है। अगर एक बार हम कम ले जाएंगे तब भी उत्तर सही होगा। अगर एक बार ज्यादा 0.304 भी हो रहा है तब भी उत्तर सही है। आप 303 भी लिख सकते हैं यहां पर, तब भी सही है। और 0.304 भी कर सकते हैं। ठीक है, 0.304 भी कर सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद तीसरा स्थान अगर हो रहा है माइनॉरिटी से ज्यादा हो रहा है। आप 3 बार भी लिख दीजिए उत्तर, वो भी सही माना जाएगा। और 4 बार भी लिखेंगे जो 0.304, वो भी उत्तर सही माना जाएगा। क्योंकि दशमलव तीसरे स्थान तक है, तुम आगे सवाल नहीं बढ़ाएंगे और हमारा आंसर यहीं पर आ गया। आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, दोनों उत्तर सही हैं, मगर 304 ही हम लिख रहे हैं क्योंकि। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे सवाल नंबर 2 है 23.1। ठीक है, 23.1 निकटतम तीसरा स्थान है। तो हम दशमलव के बाद 6 अंक हमें चाहिए, 1 अंक लिखा हुआ है, 5 जीरो और बढ़ाएंगे, 2 3 4 5। अब हम जोड़े बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और ये देखिए।
ठीक है, एक ऐसी संख्या जो ज्यादा ना हो जाए, वर्ग ही हो, 4 चक्कू 16, अगर 5 करेंगे 25 हो जाएगा, जोड़े में ही ले जाना है तो 4 बार गया। ठीक है, कितना बचा, 13 से 6 गए 7। अब यहां पर कितना हो गया, 8। नया जोड़ा उतारेंगे, अब देखेंगे कि कितनी बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 8 बार ले जाएंगे। देखिए 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 अट्ठे 64 और 6 70। ठीक है, हमारा कितना बच गया, 6 बच गया, 10 से 4 गए 6। ठीक है, अब नया जोड़ा उतारेंगे और फिर यहाँ नीचे लाएंगे इसको, 8 8 16, 8 1 9। ठीक है, अब ले जाएंगे, अगर एक भी संख्या यहाँ पर रख देते हैं तो 600 से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये छोटा पड़ जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, न जाने का 0। ठीक है, क्या हो गया, न जाने का 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक जोड़ा और उतार लेंगे। ठीक है, ये भी न जाने का 0 हो गया। अब एक जोड़ा और उतारेंगे, अब देखेंगे कितनी बार जाएगा। ठीक है, एक ऐसी संख्या देखेंगे जो ज्यादा ना हो जाए, अगर 7 ले जाएंगे तो 63, 9 7 63, 6000 से ऊपर निकल जाएगा, 60,000 से ऊपर 6 बार ले जाएंगे। यहां पर भी 6 बार कर रहे हैं, तो देखेंगे चित्रंक 36 और चित्रंक 36 का 6 यहां से लगे 3, 6 नेम 54, 3 57। देखिए, ठीक है, अब 3 अंक आ गए हमारे, 23 था, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद दशमलव है तो हम 3 के बाद, जितने के बाद दशमलव है उसके आधे के बाद दशमलव लगा देते हैं। मैंने पिछले सवाल में भी बताया था, 1 2 3 4 5 6, तो हम इधर 3 के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सवाल आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि में 3 अंक प्राप्त हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल, 5। तो हमें 5 का वर्गमूल निकालना है, तो देखेंगे दशमलव के 3 अंकों तक, तो लगाएंगे दशमलव और 3 अंक है तो 6 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम जोड़े बना लेंगे, 2 3 और ये सिंगल बच रहा है, तो सिंगल में भी हम ऐसी संख्या ले जाएंगे जो 5 से ज्यादा ना निकले, वर्ग हो, तो 2 का ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 0 0 उतार लिया। अभी आप दशमलव पर ध्यान ना दें। ठीक है, अब देखें 4 हो गया। अब एक ऐसी संख्या ले जाएं, कितनी बार ले जाएं, तो 3 बार भी ज्यादा हो रहा है, 43 3 बार हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे हम। ठीक है, 2 बार ले गए, देखिए 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, कितना बचा हमारा, 10 से 4 गए 6, 9 से 8 गए 1, 16 बचा हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर कितना आ गया, 2 2 4, नया जोड़ा उतारेंगे। अब देखेंगे ले जाकर, अगर 4 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 बार ले जाएंगे। देखिए 3 3 9, 3 चक्कू 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 चक्कू 12 1 13, 10 से 9 गए 1, 9 से 2 गए 7, 5 से 3 गए 2। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कितना बचा हमारा, 3 3 6 4 4, 446 आ गया। अब हम नया जोड़ा उतारेंगे, अब देखेंगे कितनी बार ले जाएं कि ज्यादा ना हो। ठीक है, 6 बार ले जा रहे हैं, 5 बार ले जाएंगे कम पड़ जाएगा, 6 बार ले जा रहे हैं, तो देखेंगे चित्रंक 36 का 6 यहाँ से लगे 3, चित्रंक 36 3 39 का 9 यहाँ से लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27 का 7 यहाँ से लगे 2, 6 चौक 24 2 26। ठीक है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमें 3 अंक तक ही ले जाना है, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद था दशमलव, तो हम 3 के बाद दशमलव लगाएंगे, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2.236। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा सवाल। तो 237.615 निकटतम तीसरा अंक है, तो हम दशमलव के बाद हमें 6 अंक चाहिए, 3 अंक दिए हुए हैं, 3 अंक हम और बढ़ा दे रहे हैं 0 के रूप में। अब हम जोड़े बना लेंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा
4 जोड़ा और ये सिंगल बच रहा है। तो एक ऐसी संख्या ले जाएं जो, ध्यान रखें जो ऊपर आपने लाइनें खींची हैं उसी में ही संख्या ले जानी है। तो ऊपर हमारी लाइन खींची है 2 पर, तो 2 में देखेंगे एक ऐसी संख्या ले जाएं जो ज़्यादा ना निकले। तो 1 कम 1 और 1 बचा, 1 1 2 हो गए। अब हमने नया जोड़ा उतारा 37। अब देखें 37, ये 37 उतरा। अब देखेंगे एक ऐसी संख्या जो ज़्यादा ना चली जाए, तो कितना जाएगा। अगर 2 छंग 12 ले जा रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, हम ले जाएंगे 5 बार। देखेंगे 5 बार गया, कितना हो गया 125। कितना हो गया 125। तो देखेंगे 125 घटाएंगे, 7 से 5 गया 2, 3 से 2 गए 1, और नया जोड़ा उतारेंगे 61, और इधर कितना हो गया 30। अब हम कितनी बार ले जाएं कि ज़्यादा ना हो, तो देखेंगे 4 बार ले जा रहे हैं। 4 चक्कू 16, 4 तियां 12। ठीक है, ज़्यादा ना होना चाहिए। अब देखेंगे कितना बच रहा है हमारा, 11 से 6 गए 5। ठीक है, 11 से 6 गए 5, और 5 से 1 गए 4, और ये कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, नया जोड़ा उतारेंगे, और यहां पर कितना हो गया हमारा 4 4 8 0। ठीक है, ज़्यादा ना हो जाए तो हम 1 बार ही ले जाएंगे इसको। 2 बार ले जाएंगे तो 6000 हो जाएगा। तो 1 बार गया हमारा, कितना हुआ 3081 हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 10 से 1 गए 9। ठीक है, 14 से 8 गए 6, और यहाँ पर बचे 4, और यहाँ पर बचा 1। ठीक है, अब देखेंगे 1 था यहाँ पर, 2 हो गए 8 0 3। ठीक है, अब देखेंगे हम हमारा कितनी बार जाएगा नहीं। अब हम नया जोड़ा उतारेंगे। अब हम देखेंगे कितनी बार जा रहा है। देखेंगे ज़्यादा ना हो जाए तो हम 4 भी कम पड़ जाएगा, 6 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे 5 बार। देखेंगे 5 25 का 5, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 2 का 12, हासिल लगा 1, 5 8 40 और 1 41, 5 तियां 15। ठीक है, अब देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए ज़्यादा हो रहा है। यही मैंने आंसर आपको पहले भी क्वेश्चन 2 का पहला सवाल था उसमें भी बताया था। तो कितना आ रहा है 15 4 1 5। बच्चों ये 4 बार भी जाएगा, 4 बार जाएगा, 5 बार भी जाएगा। 5 बार निकटतम तीसरा स्थान है तो बहुत माइन्यूटी से ज़्यादा हो रहा है, तो 5 बार भी ले जा सकते हैं, और इसको 4 बार भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इसको 4 बार भी ले जा सकते हैं और 5 बार भी। वैसे सटीक उत्तर 4 है, आप 5 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी उत्तर माला में 5 दिया है तो 5 बार भी ले जा सकते हैं, क्योंकि निकटतम तीसरा स्थान है। ठीक है, तीसरे स्थान में बहुत माइन्यूटी से ज़्यादा हो रहा है। तो जब भी 0.5 मतलब आधे से ऊपर कुछ निकलता है तो हम उसको पूरा मान लेते हैं, ये ध्यान रखेंगे बच्चों। जैसे अगर कहीं हमें 50 पैसा 57 पैसा लिखना है तो हम उसको 1 रुपया मान लेते हैं। मेरी बात सुनेंगे, जो हम आंसर बताना चाह रहे हैं। अगर 0.5 यानी 50 पैसे से कम निकलता है तो हम उसको रुपया नहीं लिखते हैं और लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर 0.5 से ऊपर मतलब कि आधे से ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए हम इसको 5 लिख दे रहे हैं। यही कारण है, मैंने पहले सवाल में भी बढ़ा के लिखा था, यही कारण है मैं क्वेश्चन 2 में भी बढ़ा के लिख रहा हूँ। फिर से सुने, जैसे आप कहीं पर अमाउंट लिख रहे हैं और आपको राउंड ऑफ करके लिखना है, तो अगर आधे रुपए से आपका ज़्यादा है तो आप पूरा रुपया लिखते हैं, और आधे रुपए से कम है तो आप वो पैसा घटा के लिखते हैं। तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा इसलिए हम बढ़ा के लिख रहे हैं। ठीक है, यही अंतर था, मैंने पहले में भी था, बताया नहीं था आपको, इसमें बता रहा हूँ। तो देखेंगे कितने के बाद दशमलव लगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम कितने के बाद लगाएंगे, आधे के बाद। ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल 5 पर।